नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए आप लोग कि ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें हैं देखने को मिलेगी। कल आपने देखा है दिन भर जो चीता एक काफ़ी चर्चा में बना रहा है, और कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का जन्मदिन था, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें छोड़ दिया है, इन्हें रिलीज कर दिया है। तो यहाँ सबसे पहले तो आप लोग चीता के बारे में याद रखिएगा। और हमारे देश से 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और चीते की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि ये आपका इसे अफ्रीका और मध्य ईरान में बड़ी बिल्ली के नाम से आप लोग जानते हैं। और इसका एक और नाम है एसिनो निक्स जुबेटस। ठीक है। और सबसे तेज दौड़ता है भूमि पर। ये आप देखें, इसकी गति की बात करें तो 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। और इसके वजन की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि 21 से 72 किलोग्राम के बीच इसका वजन होता है नॉर्मल। और आप देखेंगे इसका सिर छोटा होता है। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि ठोस का काले धब्बे से ढका रहता है इसका ज़्यादातर शरीर। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसे लाने की हमारे देश में प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी, तो आप देखेंगे कि जब से ये गया और तभी से आप देखिए शुरू हो चुकी थी यहाँ इसे लाने की कवायद, इन्हें सुरक्षित करने की बात। 1970 के दशक में ईरान से एशियाई शेरों के बदले एशियाई चीतों को भारत लाने के लिए बात शुरू हुई। और ईरान में चीतों को कम आबादी और अफ्रीकी चीतों और ईरानी चीतों में समानता को देखते हुए तय किया गया कि अफ्रीकी चीतों को भारत लाया जाएगा। और 2009 में देश में चीतों को लाने की कोशिश नए सिरे से शुरू हुई, और इसके लिए अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया शुरू किया गया। 2010 से 2012 के दौरान आप देखेंगे देश के 10 वन अभ्यारण्यों का सर्वेक्षण किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए चयनित किया गया, क्योंकि परिस्थिति भी तो देखनी होगी कि ये कहाँ आसानी से रह सकते हैं। और इस पूरी कवायद में आप देखिए फरवरी 2022 में सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि चीता प्रोजेक्ट के लिए 2021-22 से 2025-26 के लिए आप देखिए 38.70 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ कूनो नेशनल पार्क के बारे में भी आप लोगों को याद रखना होगा। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप लोग मध्य प्रदेश देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और भोपाल इसकी राजधानी, इसके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र देखने को मिलेंगे। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। यहाँ वर्तमान में विधानसभा में आप देखेंगे कि आपकी 230 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम लोग पालनपुर इसके कूनो नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो पहले आप देखिए वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, और इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 1981 में की गई थी, और 2018 में से नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये आपको मुरैना और शिवपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। दूसरा, अगर आप लोग देखना चाहें कि ये कहाँ से लाए गए, नामीबिया से। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप लोग अफ्रीका महाद्वीप जाइए और यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा नामीबिया, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए दक्षिण अफ्रीका है, और आपसे जानते हैं कि हमारे बापू यहीं रहे थे। समझ रहे हैं आप लोग। यहीं से अब आप देखिए उन्होंने एक तरह से आंदोलनों की शुरुआत की थी। तो ये आपको नामीबिया देखने को मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पहले हम कबूतर छोड़ते थे, अब चीते छोड़ रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने तरक्की कर ली है। इनके कहने का मतलब ऐसा ही है। चलिए आप लोग देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, और पढ़ना हो कुछ। आतंकवाद
आतंकवाद पर सामने आया चीन का दोहरा चरित्र, मुंबई हमले के साजिशकर्ता को बचाया। एक बात और आप लोगों को याद रखना चाहिए, अभी एससीओ की बैठक हुई है। एससीओ की बात होती है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, इसके अगर मेंबर की बात करें तो चाइना है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है और तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ये सभी देश इसमें शामिल हैं। और अब इसके बाद आप देखिए कि एक आप लोगों ने यूएन सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र सुना होगा, और संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस की। तो आप देखिए 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इस तरह के जो भी आपके संगठन हैं इनके बारे में एक सामान्य चर्चा जरूर कर लिया करिएगा, एक जानकारी जरूर रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। और यूएनएससी के बारे में अगर हम लोग बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप देख इसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और इसका अगर हेडक्वार्टर हम लोग देखें ना तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में ही देखने को मिलेगा। इसमें 5 सदस्यों के पास एक तरह से वीटो पावर है। अगर आप देखिए कि जो स्थायी सदस्य हैं जिसमें आप देखिए चाइना शामिल है, फ्रांस शामिल है, रूस शामिल है, आपका यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 10 आप देखते हैं कि अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल आपके 15 देश सदस्य होते हैं। तो स्थायी सदस्यता जिनके पास है, अगर आप सोचिए कोई प्रस्ताव आ रहा है और उसके पक्ष में आप देखिए 4 मतलब देश शामिल है और एक देश अगर उसके विपक्ष में है तब भी वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। अगर किसी प्रस्ताव को हमें पास करवाना है तो आप सोच लीजिए कि 5 देशों को सहमत होना चाहिए उस प्रस्ताव पर, तब जाकर आप देखिए वो पास होता है। और चाइना की बात करते हैं तो हमारा पड़ोसी है। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वोट बैंक की राजनीति के चलते हैदराबाद मुक्ति दिवस से पीछे हटे कुछ लोग, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। तेलंगाना आप देखिए, तेलंगाना की बात करते हैं तो हैदराबाद इसकी राजधानी है और 2 जून 2014 में से राज्य बनाया गया था। किससे अलग करके इसे बनाया गया था? आप देखिए आंध्र प्रदेश से अलग करके। और आंध्र प्रदेश के बारे में आपको मालूम होगा कि ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर हम लोग तेलंगाना की बात करें तो के चंद्रशेखर राव हैं और विधानसभा में 119 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखेंगे कि 7 सीटें हैं। लोकसभा में 17 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। इसकी सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से लगती है। जब भी किसी राज्य की बात होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा। कई बार क्वेश्चंस आप देखेंगे उससे भी पूछ लेते हैं। अमानुतुल्लाह 4 दिन के लिए एएसबी की हिरासत में भेजे गए हैं। अभी आपने देखा है वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विधायक हैं, उन्हीं की गिरफ्तारी हुई है। और देख लीजिए दिल्ली है, नई दिल्ली इसकी राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल अरविंद केजरीवाल के काफ़ी दिन खराब चल रहे हैं। पहले आपने देखा है मनीष सिसोदिया के यहाँ क्या सीबीआई के छापे पड़े, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। और 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इससे पहले आपने देखा होगा कि सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। अभी भी आप देखिए गिरफ्तारी में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और दिल्ली में आपको विधानसभा की सीटें कितनी? 70 देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी? 7 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। विकास के लिए स्किल के बाद री स्किल जरूरी है, मोदी साहब कह रहे हैं। रोजगार कल आपने देखा होगा कि बेरोजगार दिवस भी मनाया था। दूसरी तरफ बच्चों ने का बरखा जब कृषि सुखाने बदहाल रहा पूर्वी क्षेत्र। ये आप देखिए मानसून की बात हो रही है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में मस्जिद पक्ष ने मांगा समय। ये आप देखिए बनारस की बात हो रही है। बनारस में आप देख रहे हैं कि अभी ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी प्रकरण की बात चल रही है।
और ऐसा कहा जा रहा है कि शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने इस मस्जिद को बनाया था। ठीक है, तो अब आप देखिए न्यायालय में पहुंच चुका है, तो क्या कहता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लव जिहाद में उत्तर प्रदेश में पहली सजा, मुस्लिम युवक को 5 वर्ष की कैद हुई है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि लखनऊ इसकी राजधानी है और सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है इसकी। देखिए बिहार से लगती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और नई दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, भाजपा के विरुद्ध लड़ने से पहले विपक्षी खेमे में शक्ति प्रदर्शन, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 2019 में हमारे लोकसभा चुनाव हुए थे। अब 2024 में आपके लोकसभा चुनाव होंगे। एक बात क्लियर बार बार आपसे कहता हूँ, इतना कॉमन सेंस आप भी रखिएगा कि जब जब लोकसभा में आप देखिए विपक्ष एकता दिखाएगा और अच्छे से एक होगा तो बीजेपी को आप देखिए नुकसान होगा और भारी नुकसान होगा। आप देखिए कि अगर नीतीश कुमार ने इनका साथ छोड़ा है तो एक यकीन मानिए, अगर आप नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं बिहार में तो भारी नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि अभी आप सभी को मालूम है कि 38% वोट परसेंट है लोकसभा में इनका, यानी कि 100 वोट में से आप देखिए इन्हें 38 वोट मिल रहे हैं। आप सोचिए कि 62 वोट अभी भी इनके खिलाफ जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप कितने? 62 वोट अभी भी इनके खिलाफ पड़ रहे हैं। और हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि जिसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही लोकसभा सदस्य बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को नुकसान होना स्वाभाविक सी बात है, कोई और पार्टी होती उसे भी होता। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का निर्माण लाइसेंस किया गया रद्द, ये महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने किया है। और महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि मुंबई इसकी राजधानी है। महाराष्ट्र भी काफ़ी राजनीतिक उठापटक रहा है, अभी भी आप देख रहे हैं थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब एकनाथ शिंदे हैं। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 48 सीटें देखने को मिलेंगी। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला गया था, यहाँ जब सरकार गिरी थी तो वो सुप्रीम कोर्ट भी गया था। और सुप्रीम कोर्ट आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1 अक्टूबर 1937 में भारत की संघीय न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आगे चल के 28 जनवरी 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना हुई आया। और अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़ेंगे तो एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और टोटल अभी अगर न्यायाधीशों की बात करें तो 34 हैं, जिनमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश हो गया, अन्य 33 न्यायाधीश। और न्यायाधीश की अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें तो आप देखें 65 वर्ष की आयु में ये रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और ये मामला इलेक्शन कमीशन भी पहुंचा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इसलिए पहुंचा है क्योंकि शिवसेना को लेकर आप देखिए दावेदारी हो रही है। और शिवसेना की स्थापना 1966 में बाला साहब ठाकरे ने की थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग, ये आप देखिए विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल करवाता है। ठीक है, 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आप देखिए नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोग पढ़ेंगे ना तो इसमें इसकी स्थापना की बात की गई है। तो ये संवैधानिक संस्था भी है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ये आप देखिए IRCTC घोटाले में तेजस्वी की जमानत को CBI ने दी चुनौती। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि देखिए रेलवे से जुड़े हुए। और इसमें एक और बात मालूम होनी चाहिए, अभी हाल ही में क्या हुआ कि इन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई है। अब सरकार बनाई है तो अब तो सब कुछ होगा ही, इसमें कौन सी शक है। कोई और सरकार बीजेपी की जगह आएगी वो भी यही करती। ठीक है, तो बिहार की बात करते हैं तो पटना इसकी राजधानी है, आप सभी जानते होंगे। और इसकी सीमा आप देखिए लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, और पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। ठीक है,
आरटीओ के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति, अंठावन अंठावन सेवाएं की गई ऑनलाइन। तो अब आप देखिए कि ऑनलाइन के ज़माना आ चुका है और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की बात हो रही है। ड्राइविंग लाइसेंस हो, वाहन पंजीकरण हो, स्वामित्व के हस्तांतरण हो, ये सुविधाएं आप देखिए ऑनलाइन ही होना चाहिए, जिससे आसानी से लोग घर बैठे अपना काम कर सकें, परेशान ना होना पड़े। आप देखिए भ्रष्टाचार भी होता है, कितना ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना होता है तो। और सस्ता होगा माल भाड़ा, घटेंगी कीमतें। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की, उत्पादों की परिवहन लागत को अंक में लाने का लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादकों की प्रतिस्पर्धी बनाने में मिलेगी मदद इससे। सही है, अब सस्ता तो हो, कुछ तो हो सस्ता। जब आने जाने में कम खर्च होगा तो आप देखिए और सस्ता भी कुछ मिलेगा। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है। वे अभी कई और विधायकों को करेंगे गिरफ्तार, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। हामिद गिरफ्तार, इमाम की तलाश जारी, विधायक अमनतुल्लाह के करीबी थे। ठीक है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये भी तेजी से विस्तार कर रही है। आप देखिए अन्ना आंदोलन जो लोकपाल के लिए हुआ था, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी आम आदमी पार्टी की। और आप देखिए 2 राज्यों में सरकार बना ली है। आपका राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन आज होगा, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। चांदनी चौक के आसपास की सड़कों के पुनर्विकास का काम जल्द शुरू होगा। एमसीडी ने आप देखें 85 ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए किए स्थापित इलेक्ट्रॉनिक वाहन, और ऐसा माना जा रहा है कि देखिए आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ही है। बिजली बिल में छूट के लिए 9.22 लाख उपभोक्ता कर चुके हैं आवेदन। और सेंट स्टीफंस प्राचार्य की नियुक्ति में करें नियमों पालन। ये आप देखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। स्पा सेंटर में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के बहाने, इस तरह के आप देखिए देश भर में चलता है ये। लेह में खराब मौसम की वजह से नहीं हुए विमान की लैंडिंग, लौटा दिल्ली। शराब तस्करी की आरोपी की दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौत। अरे चलिए छोड़िए। राजधानी में खुलने लगी शराब की सरकारी प्रीमियम दुकानें। और आप देखे होंगे कि आबकारी नीति, नई शराब नीति को लेकर यहाँ काफ़ी बवाल भी हुआ दिल्ली में। राजनीतिक एजेंडा चला रही है सपूरा की जामिया में प्रवेश प्रतिबंधित। और द्वारका में होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम। उपराज्यपाल सक्सेना है ना, बीके सक्सेना, वही कह रहे हैं। और वैसे आपको मालूम होना चाहिए बाकी राज्यों में आप राज्यपाल देखते हैं ना, उसी तरह यहाँ उपराज्यपाल है, लेकिन यहाँ की उपराज्यपाल के पास कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ रहती हैं, ये भी याद रखिएगा। हमारे देश में पहला ITI 1950 में बना, इसके बाद से 7 दशकों में महज 10,000 ITI बने। पूर्ववर्ती सरकारों से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। ठीक है। अब आप देखिए पंचायतों से राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है, ये भी प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। राजनाथ आज से 3 दिवसीय मिस्र दौरे पर जाएंगे, हमारे रक्षा मंत्री है ना। पूर्व PM मनमोहन सिंह ने से मिले उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब। कॉलेजियम के प्रस्ताव का विरोध, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाहरी अधिवक्ताओं को न्यायमूर्ति नियुक्त करने संबंधी कॉलेजियम के प्रस्ताव को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है इसका। ठीक है। और केरल सरकार को नहीं दे सकते कुलपति नियुक्ति का अधिकार, ये राज्यपाल कह रहे हैं। और केरल की बात होती है तो तिरुवनंतपुरम की बात हो रही है। और ये आप लोग देखिए कि कोई नई बात बीजेपी की सरकार में नहीं है। आप देखेंगे कि जब आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, या आने वाले समय में किसी और पार्टी की सत्ता होगी केंद्र में, तब आप देखिए जिस राज्य में उसकी सरकार नहीं होती है, वहाँ आप देखिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री सरकार के बीच आप देखिए हमेशा तनी तना चलती रहती है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए कितना चल रहा है, कभी उत्तर प्रदेश में सुना है आपने? कभी नहीं, क्योंकि आप देखिए बीजेपी की वहाँ सरकार है और केंद्र में भी उसकी सरकार है। केरल की आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 141 सीटें हैं, 141। राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें देखने को मिलेंगी। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये भी याद रखिए, इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। देश में जो लॉजिस्टिक लागत को 2030 तक वैश्विक मानक के बराबर लाना है, चलिए उसी की बात हो रही है, आप लोग पढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते को अमेरिका ने किया अनुमोदन। और आप देखिए सौर गठबंधन, और आजकल आने वाले समय में सूर्य से ऊष्मा बनाने की बात हो रही है। और अभी तक आप देखिए 106 देश कर चुके हैं इसमें, क्या 106 देश कर चुके हैं हस्ताक्षर।
और सौर ऊर्जा को उपयोग बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को एकजुट करने के लिए भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की परिकल्पना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हो सकते हैं। तो चलिए ये भी याद रखिएगा। देश भर की अदालतें होंगी डिजिटल। किरण रिजिजू साहब करें, हमारे आपके कानून मंत्री हैं। और आप देखिए कि क्या रहेगा, ऑनलाइन जितना होता है फ्रॉड होने की संभावना उतनी बढ़ती है, लेकिन आप देखिए जागरूक अगर लोग हैं तो सुविधाएं भी आसानी से ले सकते हैं। 10 दिनों की यात्रा पर अमेरिका जाएंगे हमारे जयशंकर साहब, विदेश मंत्री हैं। कचरा मुक्त भारत के लिए इंडियन स्वच्छता लीग शुरू हुई है, तो ये भी अच्छी बात है। केसीआर ने आयोजन से बनाई दूरी। तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद मुक्ति दिवस कार्यक्रम से दूरी बनाई है। यमुनोत्री राजमार्ग पर बनेगी 3 किलोमीटर लंबी सुरंग। और एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनी काशी। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है। हिंदुस्तान का दिल देखो, देखिए कूनो नेशनल पार्क। इस तरह के कार्टून कई बार आप देखते होंगे कि परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। इन पर लिखने के लिए आता है आपको कि इस पर कुछ शब्द लिखिएगा, तो जरूर सोचा करिएगा इस पर। प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री का कोई ऑफर नहीं था, यह मार्केटिंग करने का तरीका है। ये आपको मालूम होगा कि देखिए प्रशांत किशोर एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कहिए राजनीतिक रणनीतिकार हैं, समझ रहे हैं, पॉलिटिकल रणनीतिकार। तो उन्हीं की बात हो रही जिन्हें आप लोग पीके के नाम से जानते हैं। और देखिए मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है। अगर बाहरी देशों में आप जाए तो वहाँ आप देखिए चुनाव में रणनीतिकारों की मदद ली जाती है। हमारे देश में क्या है कि आप देखिए कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर उन्हें दिखा दिया जाता है। वरना आप सोचिए बीजेपी भी लेती है, हर पार्टी आप देखिए मदद लेती है कि क्या से क्या करना चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए। 2 फीते 2 कैंची, ये आप देखिए कि पटना में अलग एक कार्यक्रम में आप देखिए दोनों लोग हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। भाजपा के विरुद्ध लड़ने से विपक्षी खेमे में शक्ति प्रदर्शन। एक बात और आपको बता दूं कि जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, थोड़ी आप देखिए विपक्ष में एक तरह से उम्मीद तो जागी है। अब क्या फैल होती है, देखिए सक्सेस होना बहुत कम चांस है सक्सेस होने की। अगर होते हैं तो बेशक आप देखिए कि बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि आप देखिए सबके अपने हित हैं, इसलिए टकराव भी देखने को मिलेगा। पीसीसी डेलीगेट की सूची जारी होते ही छत्तीसगढ़ में बवाल। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की, ये आप सभी जानते हैं कि देखिए अभी हमारे देश में क्या है, एक कांग्रेस पार्टी है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और आपको मालूम होगा कि क्या मालूम होगा कि राष्ट्रीय पद, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली है, तो उस पर चुनाव को लेकर बात हो रही है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप देखिए रायपुर इसकी राजधानी है। और वैसे आपको बता दूं कि कांग्रेस जितने भी राज्यों में आप देखिए, कांग्रेस में 2 धड़े आपको देखने को मिलेंगे, हमेशा टकराव होता रहता है। देखिए मध्य प्रदेश जाइए, ज्योति आदित्य छोड़ के चले गए। और राजस्थान चले जाइए, आप सभी जानते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कहाँ बनती है, दुनिया जानती है। और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है। और आप देखें रायपुर इसकी राजधानी हो गई। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सोनिया गांधी मनोनीत करेंगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। मुलायम के गढ़ में शिवपाल का दाव। ये आपको मालूम होगा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली है शिवपाल सिंह यादव ने। पहले आपको मालूम होगा ये सब समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे। आप प्रवक्ता राघव को गुजरात चुनाव में अहम जिम्मेदारी के संकेत मिल रहे हैं। और आप देखिए बहुत कम उम्र में आप देखिए कि राज्यसभा सदस्य तक पहुंचे, पहले विधायक थे। कांग्रेस सिर्फ सपने दिखाती है, उन्हें कभी पूरा नहीं करती है। ये आप देखिए, आप जानते होंगे केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। विजिलेंस ने वॉयस रिकॉर्डिंग जांच के लिए भेजी फॉरेंसिक। आम आदमी पार्टी की ओर से ऑपरेशन लोटस के तहत भाजपा और आम विधायकों को, जो आप विधायकों को 25-25 करोड़ की बात हो रही थी ना, उसी को लेकर असली शिवसेना होने के दावे तेज हुए हैं। और ये महाराष्ट्र की चल रहा है। हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस में है टक्कर, आपको चेहरों की तलाश है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, उसी को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ।
प्रधानमंत्री मोदी 72 के हुए, बधाइयों का लगा तांता। आपको बताया ना कि प्रधानमंत्री साहब का जन्म था कल, जन्मदिन था, ठीक है, तो उसी को लेकर आप देखिए। चलिए, टीबी पीड़ितों की सहायता में उबड़ी जन भागीदारी, पीएम को मिले उपहारों का ऑनलाइन नीलामी शुरू हुई है। जन्मतिथि पर हर साल देश को पीएम का उपहार, देख लीजिए। 2015 में मोदी 1965 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती पर भारतीय सैनिकों के उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से सैन्य प्रदर्शनी शौर्याजलि पहुंचे थे। और यह आयोजन भारत की सैनिकों की वीरता और उनके अपूर्व कार्यक्रम को स्मरण करने के लिए दिल्ली के कर्तव्य पथ तत्कालीन राजपथ लान में आयोजित किया गया था। पीएम ने भारतीय सैनिकों की वीरता और शौर्य की प्रशंसा भी की थी। चलिए देख लीजिएगा, अब उनका जन्मदिन है, आप देखिए, ठीक है। चीता आने से पहले ही बढ़ गए 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 जमीन के दाम, शिवराज सिंह कह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 8 चीते आ गए 8 वर्षों में, 16 करोड़ रुपए क्यों नहीं, ये आप देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं। चीते देने से पहले नामीबिया ने भारत का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा। ये अधिक समय तक तूफानी गति कायम नहीं रख पाते हैं चीते। रविदास के अनुयायियों को ना था आभास, सपने इस तरह भी आते हैं पास। चलिए ये भी देखते रहिए आप लोग। मुंबई के पात्रा चाल घोटाले में संजय राउत की पर्दे के पीछे अहम भूमिका है, और इससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को राउत के शामिल होने के मिले पुख्ता सबूत। ये आप सभी जानते हैं कि शिवसेना के राज्यसभा सदस्य हैं। और वैसे राज्यसभा सदस्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए अगर राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है। और राज्यसभा में आप देखिए, इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है, जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं होता है। और अभी टोटल वर्तमान में 245 सीटें हैं राज्यसभा में, जिस पर 233 पर तो आप तक का चुनाव होता है, 12 सदस्यों का आपका मनोनीत होता है राष्ट्रपति साहब के द्वारा, ठीक है। चलिए ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगली खबर है आपकी, शांति कुंज प्रमुख पांड्या के खिलाफ साजिश में फरार महिला गिरफ्तार हुई है। उत्तराखंड स्थित शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या के खिलाफ दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाए थे। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया था उत्तराखंड का की स्थापना। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए आपकी किस किस से लगती है, नेपाल से लगती है, चाइना से लगती है, राज्यों में इसकी हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे कि 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है यहाँ, ठीक है। धोखाधड़ी मामले में इंडियन बैंक के 4 पूर्व अधिकारियों को सुनाई गई सजा, देख लीजिए। और अब देखिए कि उन्हीं के आप देखिए कर्मचारी घोटाला कर रहे हैं, ये ऐसा भी होता है, देख लीजिए। इंडियन बैंक 15 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, 7 में चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। सीमा पार से आतंकियों के लिए भेजे हथियार बरामद, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान पड़ोसी है, तो आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में वो कभी शांति तो चाहे ना, और इसीलिए आप देखते हैं इस तरह की हरकतें करता रहता है। लद्दाख की सीमा हो, जम्मू कश्मीर की, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सब की सीमा आप देखिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान से लगती ही है। आदिवासी सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियाँ, ये आप देखिए आदिवासी एकता परिषद के अधिवेशन में भड़काऊ भाषणबाजी की गई है। राजस्थान के पुलिस अधिकारी ने रामायण और महाभारत की मिथ की यह ग्रंथ भी बताया इसे। चलिए अब देखिए क्या बोल सकते हैं, अपना अपना चल रहा है सबका। जहाँ भी इस तरह के धर्म सम्मेलन हो रहे हैं आजकल, आप जान रहे हैं किस तरह का जहर उगला जा रहा है। कोरोना के सक्रिय मामले में मामूली बढ़ोतरी हुई है, तो अभी कोरोना महामारी गई नहीं है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। और अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा आपको खुद रखना है। कोरोना से अगर याद रखें आप, कुछ आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। कोरोना की आप देखिए, कोरोना वायरस रोग आप देखिए WHO ने घोषणा की थी 11 मार्च 2020 को, ठीक है। भारत में जांचकर्ता का पहला स्थान दर्ज किया गया था इसका, मतलब कोरोना का, केरल में, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये चाइना से आया हुआ है, ये भी आप लोग जानते हैं। कश्मीर में युवाओं को जिहादी बना रहा है मौलवी गिरफ्तार हुआ है।
जब्त हीरोइन मामले की 3 आरोपित को रिमांड पर लिया गया गुजरात की मुद्रा बंदरगाह से। गुजरात की बात हो तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ भी आने वाले समय में चुनाव है और गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। गेंद में अफीम भरकर जम्मू की कोट फलवाल जेल के भीतर फेंकी। देखिए, कश्मीर से बाहरी श्रमिकों को भगाने के लिए की थी अंग्रेज की हत्या, डराने के लिए। ये जम्मू कश्मीर में कोई नई बात नहीं है। आप देखिए 370 हटने के पहले आप लोग देख लीजिए, इस तरह की आप देखिए हिंदू परिवारों को कितना सताया गया है यहाँ। ठीक है, कश्मीरी पंडित आप लोगों ने सुने होंगे। घर की देरी से डेयरी व्यवस्था तक लिखी सफलता की परिभाषा। ये सभी कहानी आप लोगों के लिए बड़ी मोटिवेशनल हो सकती है। कभी महिलाओं को घर की देहरी के भीतर तक सीमित माना जाता था, चूल्हा चौका ही उनका जीवन कहा जाता था। और आज आप देखिए हर क्षेत्र में आप देखिए महिलाएं, अगर उन्हें मौका मिल रहा है तो वो अपना कर्तव्य दिखा पा रही हैं। घूंघट हटाया, 280 करोड़ तक कारोबार पहुंचाया। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन में पहुंची महिलाएं, इन्होंने बताया चंबल में महिलाओं ने नशे को श्वेत क्रांति से किया पराजित। देख लीजिए, ये भी अच्छा है। आप देखिए घर के घर में आप देखिए महिलाएं तेजी से काम कर सकती हैं। और आप देखिए हमारे देश में इकोनॉमी में भी बहुत इससे फ़ायदा होता है। ठीक है, तो जिसे करना है वो कर सकता है, कोई मुझे लगता है कि गलत नहीं है। गीता और रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की जा रही है। कनाडा की संसद में सुशोभित हुई श्रीमद् भगवद गीता। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के पहले अगर मोटिवेशनल स्पीकर की बात करें तो भगवान कृष्ण थे। आप देखिए अर्जुन को कितना उन्होंने मोटिवेट किया। तो पढ़िएगा, मुझे लगता है कि ये जो भी ग्रंथ हैं ये बहुत कुछ सिखाते हैं अगर आप में सीखने की चाहत हो तो। बेसहारा कुत्तों को हत्या समस्या का समाधान नहीं है, विजयन कह रहे हैं, केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और आजकल आप देख रहे हैं बेसहारा कुत्ते भी बहुत हमला कर रहे हैं। तमिलनाडु में हाथियों को देख सकेंगे असम की टीम। ये तमिलनाडु अगर आपको चलना है तो देखिए ये तमिलनाडु, चेन्नई यहाँ की क्या है राजधानी। और आपको मालूम होना चाहिए कि कौन M.K. स्टालिन यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में अगर हम लोग सीटों की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ 234 सीटें हैं। लोकसभा में आपकी 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें देखने को मिलेंगी। तो इसकी सीमा केरल हो, कर्नाटक पड़ोसी राज्य है, आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर लगाई गई रोक। विश्वकर्मा जयंती पर शस्त्र पूजा, आप देखते हैं कि आपके घरों में भी होती होगी। ठीक है, अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आप लोग ज़रूर पढ़ा करिएगा, ये आपको काफ़ी मदद देंगे। और आप देखिए मुख्य परीक्षा में भी देंगे, आपको इंटरव्यू में भी आपकी सोच बनती है। और निबंध लिखते हैं उस समय भी आपको काफ़ी पॉइंट यहाँ से मिलते हैं। सवालों के बीच गुजरती भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के द्वारा आप देख रहे हैं कि की जा रही 3500 किलोमीटर से ज़्यादा। यदि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य सचमुच लोगों को जोड़ना है तो फिर विरोधी दलों पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करने का क्या मतलब है। अब आप देखिए एक और बात बताऊं, देखिए कुछ विरोध करेंगे, कुछ इसका पक्ष लेंगे, ये चलता रहेगा, ये हमारे देश की स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हाँ चलिए, कोई अच्छी बात हो रही है, अगर आप देखिए यात्रा इस तरह की हो रही है, लोगों से मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। और देखिए विपक्ष जब मजबूत रहता है तो तानाशाही की ओर सरकारें नहीं बढ़ती हैं, ये इतिहास गवाह है। ठीक है, तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष को सवाल उठाने लायक होना चाहिए। आप देखिए 16वीं 17वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं चुनने लायक सीटें भी नहीं मिली किसी पार्टी को। चलिए इसे पढ़िएगा आप लोग। छोटे होने के होते हैं बड़े फायदे, जैसे ही आप बड़े आदमी बनते हैं तो आपको कभी भी ED IT और CBI की मेज़बानी करनी पड़ सकती है। चलिए ये भी देखिए आप लोग, एक तरह से तंज कह लीजिए आप लोग, जो कहना हो। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं भारत का रक्षा उपकरण निर्यात 2021-22 में आप देखिए 12,815 करोड़ रुपए में। देखिए आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये ऊर्जा, बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, शब्द और भावनाएं। शब्द ना होते तो क्या होता, शब्द ना होने की कल्पना ही निराशापूर्ण भयावह लगती है। चलिए देखते ही पढ़िएगा। यहाँ भी 2 अच्छे कॉलम लिखे जाते हैं। चीन की सराहत, चीन ने जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर को प्रतिबंधित करने की अमेरिका और भारत के प्रस्ताव पर जिस तरह अड़ंगा लगाया, ये चाइना हर बार करता है, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करता रहता है।
मसूद अजहर की भी आपने देखा होगा उस समय भी। चीतों का आगमन, इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। नामीबिया में से लाए गए चीते कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित संरक्षित रहें और समय के साथ उनकी संख्या भी बढ़े। अब आप देखिए क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पृथ्वी की रक्षा के लिए अहम परीक्षण, निकट भविष्य में किसी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की कोई आशंका नहीं है, लेकिन पृथ्वीवासियों को ऐसे खतरों से हमेशा चौकस रहना पड़ेगा। और देखिए पृथ्वी को सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है, लेकिन आप देखिए हम लोग सबसे ज़्यादा पृथ्वी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ रहा है। सशक्त हो शब्दकोश संस्कृति, अपने देश में शब्दकोश संस्कृति सशक्त नहीं हो पा रही है। शब्दों के अर्थ और उनकी उत्पत्ति को लेकर हम सजग नहीं रहते हैं, और हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में जो भाषाई समृद्धि है उसको जानने समझने की शब्दकोश संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा। और इससे न केवल अकादमिक जगत में बल्कि पूरे भारतीय समाज में सांस्कृतिक चेतना का विकास होगा। फिर शब्दकोश को अद्यतन करने और उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को शामिल करने करके न केवल भाषा को समृद्ध किया जा सकता है बल्कि इसका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। पढ़िएगा, ऐसे भी पढ़िएगा, अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, और ये आप देखें, शब्द तो चेतना वन बिखर गए हैं। काव्य धारा में डूबते उतरते गोते लगाते अनगिनत शब्दों में गर्जन तो कहीं अंतर्मन का पुलकित भाव। चलिए इसे भी देखिएगा। भारतीय गौरव का बोध कराते व्याख्यान, एक किताबें अगर आपकी दिलचस्पी है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। यह पुस्तक औपनिवेशिक गुलामी की मानसिकता से दूर कर भारतीय गौरव का बोध कराने का प्रयास करती है। इसमें संकलित विभिन्न विद्वानों के तथ्यपरक आलेख पाठकों में राष्ट्रीयता की भावना जगाते हैं। संवेदना से उपजे संबंध की स्मरण, मित्रता ना उम्र की मुमताज होती है, ना ही धन संपदा की, रुतबे की, रुताब की, लेकिन समय बदल रहा है, ये भी आप लोग कहेंगे। सदाबहार धुनों को रचने वाली संगीतकार जोड़ी ए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने मिलकर संगीत के जिस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया हुआ हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसा है। इसे भी आप लोग ले सकते हैं अगर पढ़ना हो तो आप लोग। ठीक है, खरीफ फसलों की कम बुआई के बाद बेहतर अनाज प्रबंधन के लिए बरतनी होगी सतर्कता। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट में कमजोर मानसून को लेकर दिखी सरकार की चिंता। और हमारा देश का किसान आप देखिए सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सबसे ज़्यादा आप देखिए बुरी हालत में है। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं कि इतने किसानों ने आत्महत्या की हुई है, इतने किसानों ने। तो सरकार भी आप देखिए कदम, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कब से बात हो रही है। और आप देखिए कि जितने बाहरी, जैसे अमेरिका देख लीजिए, जितने अपने किसानों को मदद करता है जितना, वो हमारे देश नहीं, कभी नहीं करता है। आयकर विभाग ने अपराध समझौता से जुड़े मानदंडों में ढील की, विफलता से शुरू हुई सफलता। ये आप देखिए, कई दशक पहले किशोरावस्था के दौरान परिवार के साथ पुश्तैनी गांव गया। हम अपने साथ एक पोर्टेबल टीवी भी ले गए। टीवी घर के बाहर लगाया गया। जल्द ही हमारा घर हर शाम लोगों की इकट्ठा हुआ। पहले आपने देखा होगा ऐसा होता भी था। चलिए इसे भी पढ़िएगा। सैटेलाइट का काल वाला मोबाइल फ़ोन ला सकता है सैमसंग। अमेरिकी कंपनी एप्पल के बाद आप देखिए दक्षिण कोरियाई कंपनी है सैमसंग, यही कह रही है। महंगाई पर काबू को उचित कदम उठाएगी एमपीसी, यानी कि मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति आप देखिए कि इसमें आपके 3 आरबीआई की तरफ से सदस्य होते हैं, 3 सरकार की तरफ से। चीन में पिछले माह अनुमान से ज़्यादा रही खुदरा बिक्री। अंबुजा सीमेंट ने वारंट जारी करने के लिए शेयर धारकों से मांगी मंजूरी। मेक इन इंडिया के तहत 4.4 करोड़ स्मार्टफोन की थोक बिक्री। कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम लागू करने के लिए आरबीआई तैयार है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और हमारी आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने लॉन्च की 72 नई इकाइयाँ। पत्नी का शव गोद में लेकर आप देख 500 किलोमीटर तक करते रहे सफर। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इस तरह की जब घटनाएं होती है ना, सामने आती है ना, तो जो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं ना, उस पर भी पेशेंट चिन्ह खड़ा हो जाता है। सिख बंदियों की रिहाई के लिए वकीलों की कमेटी बनाएगी SGPC, यानी कि आप देखिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। सोनाली फोगाट मौत की प्रकरण की जांच को गोवा पहुंची CBI।
आपने देखा होगा कि हरियाणा की एक टिकटॉक स्टार कही बिग बॉस में भी आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की नेता की, इनकी डेथ हुई है या हत्या हुई है, ये अभी जांच इसके लिए हो रहा है। और हरियाणा में अगर बात करें, इनका हरियाणा से संबंध था, तो देखिए चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है, और बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। वहीं अगर आप लोग गोवा चलें तो ये गोवा है, ठीक है, पणजी इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। और प्रमोद सावंत यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। और आपको बता दूं यहाँ बीजेपी की सरकार है यहाँ भी, ठीक है। और 30 मई 1987 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 2 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, ठीक है। विधानसभा में 40, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 सीट आपको देखने को मिलेगी यहाँ। लॉजिस्टिक क्षेत्र को बदल देगी नई जो नीति आई हुई है। अलकायदा ने बंगाल में बनाए 3 मॉड्यूल, कई आतंकी सक्रिय हैं। और वैसे भी वेस्ट बंगाल आजकल काफ़ी चर्चा में है, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के भी दर्शन कर लीजिए यहीं से। देखिए कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और यहाँ अब देखिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ, ठीक है। एमएसपी कमेटी के सदस्य बोले किसान आंदोलन में था अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का हाथ, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है। और देखिए अब आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन आप देखिए किसानों का आंदोलन एक रहा और शांति प्रिय रहा है। और किसान आंदोलन ने एक तो बात बता दी है कि अगर आप देखिए आपका आंदोलन शांतिपूर्ण रहता है तो आप सरकारों को झुका सकते हैं। और सरकार ने, आपने देखा है कि तीनों कृषि कानून वापस भी लेने पड़े उन्हें, ठीक है, कोई खुशी से नहीं लिए थे। रूसी सेना ने यूक्रेन में तेज किए हमले। आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। और देखिए ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और इन दोनों के बीच का युद्ध पूरी दुनिया पर प्रभाव भी डाल रहा है। रूस के राष्ट्रपति को सीख देने पर अमेरिका मीडिया ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। और विश्व बिरादरी में अलग थलग पड़े रहे हैं पुतिन। पाक के रक्षा मंत्री ने कहा सेना प्रमुख की नियुक्ति पर विवाद से मजबूत होगा भारत। और पाकिस्तान में बाढ़ से 1.6 करोड़ बच्चे प्रभावित हैं। कौन कह रहा है? यूनिसेफ कह रहा है। यूनिसेफ के बारे में आपको बता देते हैं। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद के विस्तार का विचार रखेंगे बाइडन साहब। भारत को शामिल करने की बात हो रही है लंबे समय से। लंदन में महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लाइन में लोगों से मिले किंग्स चार्ल्स। ये आप देखिए, अभी आप देखिए कि ब्रिटेन की महारानी की डेथ हुई है ना, एलिजाबेथ द्वितीय की, उन्हीं की बात हो रही है। अभी ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में चुनाव भी हुए थे प्रधानमंत्री का। आपने देखा होगा लिज ट्रस यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के थे वो हार गए। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच भीषण संघर्ष में 24 लोगों की मौत हुई है, देख लीजिए। इजरायली हमले में 5 सीरियाई सैनिकों की मौत हुई है। अफगानिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है ईरान का चाबहार बंदरगाह, और हम लोग इसका निर्माण भी तो कर रहे हैं ना यहाँ, ठीक है। देखिए ईरान, ठीक है, यहाँ से कनेक्टिविटी रख सके, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान बैठा हुआ है, चाइना बैठा हुआ है, तो हमारी यहाँ से पहुँच भी नहीं है। नेपाल में भूस्खलन से 17 की मौत, 11 घायल हुए। हमारा पड़ोसी है नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सब की सीमा लगती है, ठीक है। और अमेरिका में गुरु प्रकाश ने कहा दलितों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप सभी जानते हैं, गुरु पासवान। हाफिज सईद के घर के बाहर विस्फोट मामले में 3 के खिलाफ चार्जशीट हुई है। ट्रंप के विरुद्ध जांच पर रोक हटाने की अपील अमेरिकी न्याय विभाग ने की है। और पुलिस हिरासत में महिला की मौत के बाद ईरान में प्रदर्शन हुआ। अंतरिक्ष में चीन के बढ़ते कदम। और देखिए अंतरिक्ष यात्री भी होंगे अब अंतरिक्ष में, मतलब अब पर्यटन भी होगा, लोग घूमने भी जाएंगे, आप देखिए छुट्टियां बिताने भी जाएंगे, ऐसा भी समय आएगा। ये आपका खेल का क्षेत्र है। संन्यास ऐसा शब्द है जिससे बड़े से बड़ा खिलाड़ी डरता है। भारत एक मजबूत स्थिति में। रजत पाटीदार की नवाज शतक की बदौलत भारत ने 4 दिवसीय तीसरे अनौपचारिक क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को यहाँ न्यूजीलैंड ए को 416 रन का लक्ष्य देने के बाद दूसरी पारी में उसका स्कोर
एक विकेट पर 20 रन कर दिया है। भूटिया ने लगाया आरोप, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष चुनाव में बड़े अंतर से हारने वाले हैं। तो यानी यही कह रहे हैं। AIFF की बात करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है। और 29 जून 1937 में आप देखिए, 23 जून 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतीय पैरा भाला फेंक एथलीट अजीत कुमार ने आप देखें 64 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से मोरक्को में शनिवार को विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। मारिन को अदालत लेकर जाएगी भारतीय हॉकी टीम। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम पूर्व कोच सोर्ड मारिन और प्रकाशक हर्फर कोलिंस इंडिया को अदालत ले जाने की तैयारी में है। T20 में ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ी टीम इंडिया। झूलन को जीत से विदाई देने उतरेगा भारत। क्रिकेटर हैं आप सभी जानते हैं झूलन स्वामी। भारत में पदार्पण कर सकता है मोटो जीपी। भारत में मोटरसाइकिल रेसिंग की शीर्ष प्रतियोगिता मोटो जीपी का पदार्पण 2023 की सर्दियों में होगा। कॉमनवेल्थ के सितारे विश्व चैंपियनशिप में टूटे और जीत के साथ शीर्ष पर बरकरार मैनचेस्टर सिटी। नॉर्वे ने भारत को डेविस कप मैच में हराया। केविन के शतक से गुजरात जायंट्स जीता। मां को धुएं के बीच चूल्हे पर खाना बनाते देखा तो बना डाला आधुनिक उपकरण। देखिए कश्मीर का 8वीं कक्षा का बच्चा है। निघासन कांड की जांच के लिए बनाई विशेष टीम। निघासन कांड की विवेचन अब SP द्वारा गठित विशेष जांच टीम लखीमपुर की बात हो रही है। और दुष्कर्म मामले में भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक आगरा से गिरफ्तार हुआ है। मूसा पर उत्तर प्रदेश और हिमाचल में भी पेपर लीक करवाने का संदेह है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का आप देखिए भर्ती लीक हुई है परीक्षा पेपर। और आप देखिए देश भर में हर जगह पेपर होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। और आप सोचिए कितनी मेहनत करके ये तैयारी करते हैं बच्चे, मध्यम वर्गीय है, गरीब परिवार से आते हैं। चाल हो तो प्रणव आनंद जैसी हो, ये शतरंज खिलाड़ी है ना, उन्हीं की बात हो रही है। चलिए आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी है, आप पढ़ सकते हैं। चूल्हा चौका किया, बच्चे भी पाले, फिर मारी माजी। देख लीजिए 3 बार असफल रही हैं उच्च न्यायिक सेवा में, 4थी बार किया टॉप। 10 साल बाद पढ़ाई शुरू की और 10वीं में आप देखिए 93% लाए। ये सभी आप लोगों के लिए आप देखिए मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है, जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। 7 साल की उम्र में शुरू किया अभ्यास और 11 की उम्र में बना लिया विश्व रिकॉर्ड। एक कहते हैं ये आप देखिए, ठीक है, हार्दिक रघुवंशी के साथ भी हुआ था ऐसा ही, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। एक ओवरव्यू लेते रहा करिएगा, पढ़ते रहा करिएगा इसके बारे में। दंगाइयों को उचित करने वाली लाठी से होगी लैस, एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कह रहा है, CRPF कह रहा है। ठीक है, तो CRPF के बारे में, या एक CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात हो रही है। और इसकी स्थापना अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव से पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और 28 दिसंबर 1949 को ये आप देखिए कि आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में आया था। तो इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रख सकते हैं। ये आप देखिए साइंस टेक से जुड़ा हुआ है, विज्ञान से जुड़ा हुआ पार्ट है। और इसमें देखिए काफ़ी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई आपको पॉइंट यहाँ मिल जाते हैं। आप देखेंगे जहांगीर से मिलने सूरत पहुंचे थे इंग्लैंड के राजदूत थॉमस रो। ये 1615 की बात है। आज ही इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो सूरत में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे और इसका उद्देश्य सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति लेना था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित करने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। सरकार ने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ई सिगरेट पर लगाया प्रतिबंध। 2019 में आज ही भारत सरकार ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था और प्रतिबंध इसके निर्माण, आयात व निर्यात, स्टॉक करने पर भी लागू किया गया। युवाओं में तेजी से बढ़ते चलन को देखते हुए इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक आप देखिए, ठीक है। शबाना को मिला सबसे ज़्यादा नेशनल फिल्म अवार्ड। ये दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी की बात हो रही। इनका जन्म
50 में आज ही हैदराबाद में हुआ था। FTII से एक्टिंग की पढ़ाई के बाद 1974 में उन्होंने अंकुर फिल्म से करियर की शुरुआत की। 1977 में फिल्म शतरंज की खिलाड़ी में उन्हें अलग पहचान दिलाई और सालाना 5 नेशनल फिल्म अवार्ड पाने वाली पहली कलाकार हैं। ये अवार्ड उन्हें अंकुर, अर्थ और खंडर पार और गॉड मदर के लिए दिए गए। 2012 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। शबाना आज भी फिल्मों में सक्रिय है। और पद्म भूषण की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि पहली बार 1954 में ये शुरू हुआ था। ये संवेदनाओं को उभार नहीं पाती ये मूवियों से। देखिए, हार्ट फेलियर के पूर्वानुमान के लिए नए बायो मार्कर की खोज हुई है। ब्लड स्ट्रीम में खास प्रोटीन एंडोट्राफिन के स्तर की जानकारी से खतरे पर लगाया जा सकता है पूर्वानुमान। और आज आप देखिए, आजकल कम ही उम्र में हार्ट अटैक भी आ रहे हैं, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। खान पान का भी असर पड़ता है। सिर में हल्की चोट से भी बदल सकता है बच्चों का व्यवहार। सही समय पर भोजन करने से बेहतर हो सकती है मस्तिष्क की सेहत। एक गूगल की गलती से खाते में आए $2.5 लाख। ये अमेरिकी वॉशिंगटन में ऐसा हुआ है। अमेरिका में साइबर सुरक्षा पेशेवर सैम करी को इसकी बात हुई है। गूगल बाबा की वैसे भी आप लोग मदद लेते रहते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी है ना गूगल, उसी की बात कर रहे हैं। और इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया USA में आपको देखने को मिल जाएगा। नैतिक भ्रम से प्रभावित होता है निर्णय क्षमता। चीटियों के जरिए दिखाया विस्थापन का दर्द। ये आप देखेंगे कि विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा मुश्किल होता है। और आप सभी लोग इतिहास पढ़े भी होंगे। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो आप देखिए, पाकिस्तान वाले हिस्से में जो लोग रह रहे थे उन्हें भारत आना था, भारत वाले हिस्से में जो रह रहे थे उन्हें पाकिस्तान जाना था। और करोड़ों लोग आप देखिए प्रभावित हुए। और आप सभी जानते हैं कि एक जगह आप घर बना लेते हैं और जब आप रहने लगते हैं तो ये दूसरी जगह जाना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ ज़मीन मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपको सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ये भी मायने रखते हैं। ये सभी मूवियाँ बॉलीवुड मूवियों, हिंदी मूवियों से जुड़ी हुई है। डॉक्टरों ने कहा था मैं एक्शन और डांस नहीं कर सकता हूँ, ऋतिक रोशन कह रहे हैं, इन्हें जानते ही होंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी विक्की की फिल्म। रियलिटी शो पर फिल्म नहीं बनाएंगे करण जौहर। चलिए देखते रहिएगा आप लोग। और कोई सवाल हो, कुछ सलाह हो तो आप लोग सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक है।